मोदी जी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाले हैं। फिर उन्होंने 5 से 12 एरियल एक्सरसाइजेस फिर अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर अनाउंस कर दी हुई हैं। नूर खान एयरबेस है ना, वो तबाह हुआ है। उसमें रॉ के और मुसाद के जो फुटप्रिंट्स हैं वो तो अब ऐसी इंफॉर्मेशन आई है कि अग्नि जो मिसाइल्स हैं उनको पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भेज दिया गया है। मैं एज ए इंडियन पर्सपेक्टिव इसमें लाना चाह रहा हूँ। पहले हमने देखा कि मोदी पहुंचा, इजराइल पहुंचा और उसने बड़ी सपोर्ट की। हमारा अफगानिस्तान के साथ जंग भी चल रही है। हमारा ईरान बॉर्डर बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन पे है। अफगानिस्तान के साथ हमारी फुल ब्लोन जंग इस वक्त चली हुई है। इस वक्त क्या इंडिया इसमें कोई और हरकत कर सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब देखें, जो जहां तक मोदी की रजीम है ये हरकत तो कर सकती है जी। लेट्स S-400 को एक्टिवेट कर दिया है। राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दे दिया है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी मातम है और कुछ होने वाला है, ये गारंटेड है। इस बार छोड़ा नहीं जाएगा, ये हमारे रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट है। मोदी जी चुपके से तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान भी सारी उम्र तैयारी करता रहा कि भारत को एक दिन हम हराएंगे, 1000 जख्म देंगे, और आज उसके ऊपर 1000 जख्म का टाइम आ गया, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं है, ईरान ने भी बोल दिया हम भी इसकी ठुकाई करेंगे। अगली मिसाइल अब जो गिरेगी वो पाकिस्तान के ऊपर गिरेगी। सारी दुनिया की नजरें हैं मिडल ईस्ट के ऊपर, ये आपको मालूम है। मैं कहता हूं अच्छी बात है, कोई भी हमारी तरफ नहीं देख रहा। रियल अर्थक्वेक वो आने वाला है मोदी जी की तरफ से, वो पाकिस्तान के ऊपर, एंड पाकिस्तान नोज इट। इस्लामाबाद के अंदर पैनिक है हाईएस्ट लेवल्स के ऊपर। ये र्यूमर नहीं है दोस्तों, कोई ट्विटर की नॉइज नहीं है, कोई ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। पैनिक आ रहा है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की तरफ से, आसिफ अली जरदारी की तरफ से। नेशनल टेलीविजन के ऊपर खड़े होकर उसने, उसकी टांगे तो लोगों की कांपती हैं, इनकी कांपे टांगती हैं। इसके बेटे ने बोला था एक बार कि हमारे जो आर्मी चीफ है उसकी कांपे टांगती हैं। उसका मतलब कुछ और था, मैं बाद में समझाऊंगा। और इस बार आसिफ अली जरदारी आता है, उसकी कांपे टांग रही थी और अपने देश, अपने पूरे पाकिस्तान को बोलता है कि भारत आ रहा है, हिंदू हमें खा जाएंगे। और लोगों को बोला प्लीज यूनाइट हो जाइए, थोड़ी शांति रखिए, वरना एक ऐसा युद्ध आएगा जिसमें से हम कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। प्लीज लेट दैट सिंक इन। जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खुद लाइव टेलीविजन के ऊपर आकर अपने लोगों को वार्न करे कि भारत आ रहा है, इसका मतलब है जरदारी को मालूम है कि क्या आने वाला है। इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं करेगा, छोड़ दीजिए, लेकिन पाकिस्तान मीडिया ने बहुत एक्सटेंसिवली इसको कवर किया। ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, फोटो दिखाई थी मैंने आपको होली की, वो होली के ऊपर कुछ पाकिस्तानी भी आए थे, एक दो। जब उनको पता लगा कि भाई ये तो भारत के हैं, ये तो होली मना रहे हैं, और उन्होंने हल्की सी पॉलिटिकल बातें शुरू करी, जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया वो बेचारे भाग गए। आपको मालूम है ये वैसे भी हमारे सामने टिक नहीं सकते, मेरी बातों के सामने तो क्या टिकेंगे, आपको मालूम ही है। जरदारी ने ये तो बोल दिया कि अब यूनाइट कीजिए, लेकिन ये भी पता लग गया कि वो डरे कितने हुए हैं भारत से। पहली बात ये, पाकिस्तान आज हर चीज से डरता है, वो अपना नाम लेने से डरते हैं, और लेना भी चाहिए। उसका रीजन कुछ और भी है। इकॉनमी उनकी डेड है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। पार्लियामेंट के अंदर जो लॉ मेकर्स हैं वो सारे, आसिफ जरदारी जब वहाँ पे स्पीच दे रहा था, वो कैमरे के ऊपर बोलते हैं चोर, ठग। और उनकी जो मिलिट्री है, उनका जो कंट्रोल है पूरे कंट्री के ऊपर, वो लूज होता जा रहा है। यानी कि पूरा का पूरा कंट्री फ्री फॉल पे है। उधर से मोदी जी ने बोल दिया मैं अग्नि 5 भेज रहा हूं, S-400 को एक्टिवेट कर रहा हूं। यानी कि जो लीडर्स हैं पाकिस्तान के, वो एक डेस्परेट पोजीशन पे आ चुके हैं। और इनका एक ओल्ड ट्रिक है, जब जब ये एक डेस्परेट पोजीशन पे होते हैं, लोगों को यूनाइट नहीं कर पाते या कंट्री को आगे नहीं लेके जाते, तो क्या कहते हैं, राह की साजिश है, भारत ने करवा दिया, हिंदुओं ने हमें तंग करके रखा हुआ है। मोहम्मद नाम के जितने लोग हैं वो सारे भीख मांगने पे लगे हैं दुनिया भर में, ये पाकिस्तान बोलता है। और अब क्या बोल रहे हैं कि जी भारत आने वाला है, हिंदू हमें खा जाएंगे, ये वहां पे बोल रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि जो लोग हैं वहां के, वो भूल जाएं कि वो भूखमरी में रह रहे हैं, करप्शन है, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। जो उनका अपना आर्मी चीफ है वो भीख मांगता हुआ आपको सड़कों पे दिखाई देता है। वो सब कुछ आपको भुलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। चलिए, ये तो हो गया वो स्टेटमेंट, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। वो ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि पहले तो पुराना इनका ब्लफ ये चल जाता था, इस बार जो फियर है वो रियल है।
उसका रीज़न कुछ और है। फियर क्यों रियल है? क्योंकि एक तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने कोई प्रेस रिलीज नहीं किया, कोई डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं थी। डायरेक्ट वार्निंग, वी विल हिट पाकिस्तान सो हार्ड कि पुश्ते याद रखेंगी। आपने कभी भी भारत के डिफेंस मिनिस्टर से यह स्टेटमेंट नहीं सुना होगा। लास्ट टाइम ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी उन्होंने बोला था हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, और वो हमने करके दिखाया। और इस बार क्या बोल रहे हैं? कोल्ड कैलकुलेटेड फाइनल एक वो दिया है वार्निंग, इनकी पुश्तें याद रखेंगी, और पुश्तें बचेंगी तो याद रखेंगी। ये पाकिस्तान को दिखता है। दूसरा, मोदी जी ने भी एक चीज क्लियर कर दी, ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद नहीं किया। भाई मई के महीने में आपने एक ऑपरेशन किया था, उसके बाद आकर आपको अब जाकर ये क्या बोलना पड़ रहा है आपने ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं किया है। यानी कि आपने चेस के बोर्ड के ऊपर मूव्स अपनी चलनी शुरू कर दी हैं। और अगर पाकिस्तान ने हल्की सी भी कोई गलती करी या नहीं भी करी, हम करवा देंगे। बॉर्डर के एरिया में अफगान घुस गए और 12 चेक पॉइंट्स पे 21 फौजियों को मार दिए और काफ़ी फौजी बंदी बना लिए और कई हथियार वहाँ से लेके गए हैं। इसके अलावा नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ है अफगान ड्रोन की तरफ से, और नूर खान एयरबेस है ना वो तबाह हुआ है। फेक रिपोर्ट्स पाकिस्तान बनाने में बहुत माहिर है, इसलिए इन चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ये चीज़ें हुई हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल का दौरा हुआ और उसके बाद ईरान पर अटैक शुरू हुए, तब से पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ बैठा है, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भारत को हर जानकारी का पता है और इजराइल के साथ मिलकर भारत एक कोई बड़ा प्लान बना रहा है। और इसलिए भी उनकी नर्वसनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि पास्ट में भी इजरायली और अमेरिकन ऑफिशियल्स ने ऐसे बयान दिए हैं कि ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के बाद किसी का नंबर आएगा तो वो है टर्की और पाकिस्तान। और पाकिस्तान को भी पता है कि अगर इजराइल चाहे तो उनको बहुत ही बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, और उसकी पूरी इस्तेमाल जिसमें भारत की वो सहायता लेगा और भारत पूरी अपनी सहायता देगा। और भारत के पास इस वक्त इतना वेट है कि अगर वो इजराइल के पक्ष में डाल देता है तो उसे कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। और अमेरिका ऑलरेडी इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए वहाँ पर चर्चा नहीं रुक रही इस बात की कि आखिर भारत क्या करने जा रहा है। और भारत अगर हम पर वापस से हमला करता है तो इस बार हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो अफ़गानिस्तान का फ्रंट है वो खुला हुआ है। तालिबान की एयर स्ट्राइक्स और तालिबान के जो ज़मीनी लड़ाके हैं वो पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में अगर पाकिस्तान के ऊपर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान एक तरह से सिटिंग डक होगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा।